यादीतील घरकुल धारकांना अंतिम नोटीस देणे व जागा नसलेल्या लाभार्थींची नावे रिमांडवर घेण्याबाबत असा ठराव क्रमांक 6 घेतला होता. म्हणजे याच्यावर कधी घेतला होता आपण ते कधी घेतला होता आपण? कब लिए थे अपन? ग्राम सेवक साहब देखो, मेरे को भी लगता है शांति से मीटिंग चली नहीं करती, ठीक है? हाँ, नहीं खबर है कि मैं मेरी बात में जो है वो बता दें तुमको कि ये जो ठहराव में तुमने 30 तारीख का विषय में डालेंगे, 30 तारीख का विषय डालेंगे. विषय काय टाकला? प्रधानमंत्री आवास योजना यादीतील घरकुल धारकांना नोटीस देणे व जागा नसलेल्या लाभार्थ्यांना नावे रिमांडवर घेणे. परंतु तुम्ही घेतला ना हो, आणि नोटीस दिली ना तुम्ही. नोटीस दिली ना आम्ही. तर नाही, तर नोटीस दिली तुम्ही आणि हे इल्लीगल नोटीस मानतो मी. हे माझ्या बिलीफ आहे, ते इल्लीगल आहे आणि इल्लीगल आहे. असलमभाई, वरून ज्या सूचना आहे त्याचं पालन केलं नहीं पालन करे तो तुम एक मिनट, मैंने मेरी बात मेरे को रखने दो, उसके बाद में बोलना चाहिए. मेरी बात रखने दो, मेरी बात मेरे को रखने दो. मेरे को तमाशा करने का नहीं है यहाँ पर. हाँ वही बोल. वो बीटीओ अगर है, गट विकास अधिकारी है, तो वो बादशाह सलामत नहीं है जिसके हुक्म की डायरेक्ट पैरवी की जाए करके. तुमको विशेष सभा बुलाना पड़ेगा. तुमको प्रोटोकॉल पे ग्राम पंचायत का जो प्रोटोकॉल है, तुमको ना कोई अधिकारी के बोलने से, तुम्हारे सामने संविधान है, तुमको संविधान से चलना पड़ेगा. और संविधान से अगर तुमको चलना पड़ेगा, उसमें तुमको कोई अधिकारी के बोलने से नहीं चलना पड़ेगा कि आगे आदेश बादशाह सलामत का दे दो गरीबों को नोटिस. 1,26,00,000 रुपए का नुकसान होने वाला है अगर वो नाम कट गए तो. अभी जितों को तुमने नोटिस दिए नहीं काटने का तुमने जाहिर करे. ये उपसरपंच ऐसे हैं, इनको कुछ मालूम ही नहीं रहता. ये ना पहले कायदे की बात सुनो तुम. ये ऐसा ठंडे बैठे ऐसा चिढ़ाने वाले चाले जो करना के नहीं, वो मत करना मेहरबानी करके. तुमने खुला शब्दों में लिख के दिए काटने वाले हैं तुम 11 दिन के बाद में. फिर तो साहब मेरा एक ऐसा प्रस्ताव है कि ये नोटिस ठहराव में तो लिए नहीं, विशेष सभा कोई बुलाए नहीं, ग्राम पंचायत के तरफ से दिए. और जब उस पर सवाल उठने लगे कि बजाय मीटिंग के तुमने नोटिस कैसा दिए, बोल के आज ये नोटिस के मीटिंग के सभा में जो है तो ये विषय आया. खैर आया. 11 दिन की मुद्दत कैसा दिए साहब? 11 दिन में ग्राम पंचायत प्रोसेस करू शकते क्या? कोणाचे वारस चढवायचे आहे, कोणाचे जे आहे कोर्टामध्ये निकाल पडलेला आहे. हाँ, किसके निकाल जो है तो कोर्ट में विधिवारस के लिए अप्लाई किया उसने. किसके बाप की यहाँ पर नोंद नहीं है, किसके दादा की नहीं है, उसने यहाँ से लेके जाके वो मैटर को कोर्ट में रखा. अब कोर्ट में रखने के बाद में कोर्ट की प्रोसेस को कम से कम 3 महीने लगते, कम से कम 3 महीने लगते. अब जितोगे उसमें वाटनी पत्थर करने के है, कुछ के हाथ छोड़ने का देख लेने का है. तो मसला ये है कि मेरे को और तुमको कोई फायदा होने वाला नहीं है इससे, लेकिन गरीबों का जो नुकसान है वो सबसे ज्यादा है. मैं प्रति घर जाके सर्वे किया मैंने. इतनी क्रिटिसाइज कंडीशन है इसमें कि 8-10 लाभार्थियों की, अगर उनको घरकुल नहीं मिला ना तो अभी बरसात में भी उनके यहाँ पर जो है तो आलम रहेगा जो. तो ये गांव के प्रतिनिधि, बाहैसियत प्रतिनिधि के होने के नाते मैं मेरी बात रख रहा हूँ. और मेरी बात रखने का मेरे को आर्टिकल एक्ट 1958 अंडर सेक्शन 142 सब सेक्शन 155 के अंदर में मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ. और ये ठहराव अगर लिए होंगे तो इसको तुरंत खारिज कीजिए. और अगर ठहराव आने वाला है, अभी अगर चर्चा का विषय बनना है तो भी उसे खारिज किया. तुम तुम्हारे हिसाब से बना लो ठहराव. दूसरा विषय था सांडपानी के हिसाब से अकोली रास्ते के नाले का बोल दिया, ठीक है उसका. हाँ तो उसको वो सांडपानी के अंदर जो है वो उसकी पक्की व्यवस्था करना है. व्यवस्था करने के लिए जो है महाराष्ट्र गौठान नियम में जो है तो उसकी, क्योंकि वैसा अगर दूषित पानी अगर रोड पर निवासी क्षेत्र में निकलता तो उसको गटारे बांधना आवश्यक. उसके बाद में तीसरा सजेशन ये है कि महाराष्ट्र राज्य अधिनियमानुसार कृषी विकास समितीचा गठन, कृषी विकास समितीचा गठन आपण केले का साहेब? केलेले आहे. तर त्यांचं कार्य काय आहे, कामे काय काय केले त्यांना आतापर्यंत? कारण की महाराष्ट्र राज्य अधिनियमानुसार ते समितीचा उद्देश हे आहे की
शासन मार्फत संचालित विविध कृषी विषयक योजना व उपक्रमांची माहिती या समितीमार्फत शेतकऱ्यांना देण्यात यावी. आपण दिले का? आपली समिती गठीत केलेली आहे, माहिती त्याच्यात समितीच्या बैठका झाल्याच नाही. ते समितीचा उद्देश असा आहे सर कि शेतकऱ्यांना जे है शासन के जो भी योजना है उसकी माहिती शेतकऱ्यों को देना करके, तो वो मुहिम आपल्याला राबवायची आहे. ठीक है. चौथा सर विषय ये है मेरा कि प्रधानमंत्री घरकुल आवास योजना डा यादीतील अल्पसंख्याक ओबीसी SC ST लाभार्थ्यांना आतापर्यंत कोटा किती आला आपल्याकडे आणि नियम व आदेश प्रमाणे त्याचा प्रोसिजर कसा काय आहे? असलम वो अपने को टारगेट आया था 29 का. काय का अल्पसंख्याक का क्या? अल्पसंख्याक नाही आलंच नाही. इतर SC आणि ST ऐसा आया था अपने को 29 का टारगेट. तो 29 का टारगेट आया था, उसमें के 21 अपने को 22 ये लेना पड़ता है SC और ST, 22 SC और ST और 7 इतर. 29 का कोटा अपने को आया था, उसमें से 22 लेना पड़ता अपने को. कितने? SC ST 7 इतर और 7 लेना पड़ता अपने को इतर. इतर में फिर अल्पसंख्यक भी आ गया ना? अल्पसंख्यक नहीं अल्पसंख्यक नहीं. अल्पसंख्यक का अब तक के कोटा अपने को आया ही नहीं. आया ही नहीं. इसके पहले अपने को नहीं, पूरे तालुके को नहीं आया. ओबीसी आलन ओबीसी इतर में 7 और पांचवा विषय ये है सर मेरा कि रोजगार हमी योजना अंतर्गत जे समृद्धी बजेट आपल्याकरिता राबवण्यात आला होता, त्याच्यात उसमें सभी गरजुओं ने, नागरिकों ने गांव के जो है तो उसमें फॉर्म अप्लाई किए थे. किसने कोठे के वास्ते किया था, किसने जो है तो और दूसरे उसमें जो भी काम थे समझो संडास के वास्ते और दूसरे कामों के वास्ते. तो उसका क्या हुआ अब तक कि अपन ने पंचायत समिति को, मेरे हिसाब से अगर अब तक की माहिती नहीं हुई होंगी तो अभी ठहराव लेके पंचायत समिति का मार्गदर्शन लेने को होना उस पर. छठा ये विषय है सर मेरा कि मासिक सभा में अपन ने ठहराए थे कि निवासी क्षेत्र से, अकोली रास्ते का ही मैटर है भी, निवासी क्षेत्र से कम 250 से 300 मीटर दूर तक जो गोबर खत है, कचरा है, जो नागरिक लाकर जो है तो डालते, तो उसके बाहर डालने को होना उन्होंने. उसकी अमलबजावनी अपन ने ठहराव ले लिए थे, अब अमलबजावनी उसकी मेरे हिसाब से करना चाहिए. सातवां ये विषय है मेरा, आप लिख लो सर अगर लिखने रहोगे तो, क्योंकि मेरा फिर बोल के कोई फायदा नहीं रहेगा. लोखंडी स्टैंड, उसके बाद में 14वां वित्त आयोग में अपनी निधि रह गई थी 13,68,000 रुपए. जब अपन यहाँ पर जो है तो चार्ज जब लिए थे अपन ने, तब अपने पास में इतनी निधि थी 13,68,000 रुपए 14 वित्त आयोग की, 14 फाइनेंस कमीशन की, जिसमें अपन ने साहब वार्ड नंबर 1 में प्योर ब्लॉक्स डाले थे. वो प्योर ब्लॉक्स का काम आधा अधूरा पड़ा हुआ है. शौकत अली मीर साहब इनके घर के पास से, तो वो आरिफ मुल्ला जी साहब इनके घर तक के आया था, लेकिन उसके बाद से अनकम्प्लीटेड है सर. बारिश आने से वो एरिया में पानी भी थमता, दूसरी बात और विविध तकलीफें होती उससे जो है तो मैं समझता हूँ कि बरसात के पहले छोटा सा टुकड़ा है, कोई करने की ज़रूरत नहीं. अगर उसको अगर कर दिया जाए, प्योर ब्लॉक्स थोड़ा सा डालना है उसमें, तो मुनासिब रहेगा बोल के. उसके पहले भी अपन ने ठहराव में वो डाले थे. अनकम्प्लीटेड है सर. आरिफ हुसैन मुल्लाजी थे निसार अली किराणापर्यंत, और दूसरा है बरकत अली थे तौफिक अली यांच्या घरापर्यंत. आपले जे 14 वित्त आयोगाचे पैसे आहे, आज रोजी फक्त 65,000 रुपये शिल्लक आहे त्या. तो सर उसमें तुम्ही माहिती दिल्याबद्दल धन्यवाद. उसके बाद में सर पाणी फंडातून जे आहे तो अब्दुल रहमान अब्दुल शहीद ते अब्दुल साबिर अब्दुल शब्बीर पाणी पाइपलाइन आपल्याला टाकायची आहे. ये शिवाजी नगर की पानी पाइपलाइन इनके घर के पीछे से डाली हुई है.
लेकिन अपने को जो है तो शिवाजी नगर ग्राम पंचायत तैयार है कि तुम्हारी पाइपलाइन जैसी जोड़ती वैसी जोड़ ले, हमारी पाइपलाइन जो है तो लंबी कायम रह दो। अब्दुल रहमान अब्दुल शहीद ते अब्दुल साबिर अब्दुल शब्बीर यांच्या घरापर्यंत पीछे की पाइपलाइन बोरकुटे के बाजू की साइड पानी की पाइपलाइन है, वो शिवाजी नगर की है। लेकिन शिवाजी नगर ने उसके धारक वाले प्लॉट के वास्ते वो पाइपलाइन लग गया था, लेकिन अब वो धारक वाले प्लॉट में उसने उधर से व्यवस्था कर दिया, इसलिए इधर वो तात्पुरता जैसा उनकी मर्जी आए वैसा छोड़ रहे पानी, इसलिए उनको तकलीफ हो रही। तो अड़गांव की पाइपलाइन उसमें वो बोलते कनेक्ट भी कर लिया, अगर तुमने तुम्हारे उसमें डाल के एल्बो वगैरह लगा के उसको कनेक्ट कर लिए तो हमको कोई आपत्ति नहीं है, वो ठीक है। उसके बाद में उनकी पाइपलाइन है, उनका लेटर बुला लेंगे उनके। उसके बाद में सर मानसून में बरसात में पानी के हिसाब से सबसे ज़्यादा अगर तकलीफ है तो श्रीराम गणपत राखुंडे जो है ना, उनके घर के पास में जो है तो सर रपटा जो डाला हुआ है अपना, वो मोरी पूरी पैक हुई भी है। उसके बाद में श्रीराम गणपत राखुंडे तो मकसूद मुल्लाजी यांच्या घरापासून ते श्रीराम गणपत राखुंडे यांच्या घरापर्यंत जे आहे तो आपल्याला गटारा बांधायचा आहे सांडपाणीमध्ये। आणि वार्ड क्रमांक 1 मधील पूर्ण शिकस्त गटारांच्या बांधकाम व दुरुस्ती हे लावायची आहे मान्सूनच्या अगोदर। मानसून में 7 दिवस तक तो कोशिश करें तो हो जाता, पानी क्या आगे पीछे होता करके उसमें, लेकिन अपन ने आगे पीछे नहीं। उसके बाद में सर इसका ठहराव भी लिया हुआ है और बहुत दिन से पास किया हुआ है कि सुल्तान खान इनके घर के पास में भी वो जो है तो पाइप जो है तो दब गया एकदम, जो पूरा पानी बरसात का रोड पर आता। उसके बाद में गजानन राजन का वहीं इधर बाजू से इनके भी घर के पास में वहाँ भी रफ्ते के हिसाब से है। साहब अभी कितने विषय लिए तुमने मेरे को पढ़ के सुना दिए तो मेहरबानी। BMYचं घेतलं आपण सातवा सांडपाणी घनकचरा 8 नवीन ते घनकचरामध्ये पेट्याही आपल्याला 15 वित्त आयोगमध्ये ते पेट्याचा ते आराखडामध्ये नवीन नवीन इन्व्हर्टर घेण्याबाबत गावातील सफाईबाबत त्यासाठी एक स्पेशल इन्व्हर्टर घ्यायचं आणि ते खर्च उसमें CCTV का भी अगर तरतूद हो तो कर लो। ते आपण डिजिटल मध्ये टाकलेलंच आहे ना। हाँ डिजिटल मध्ये लिहिली माहिती वाजी झालेलं ठीक है ना। लेकिन सर डिजिटल मध्ये CCTV इसमें 3 विषय जो है ये बहुत तक है। एक तो मुद्दतवार का और दूसरा जो है डेली है ना, तो कितने तक के मुद्दत है कायम स्वरूपी अनलिमिटेड। थैंक यू सो मच। टाइम कुछ का नहीं गिरेगा, अनलिमिटेड आपको गया ना है रिचार्ज अनलिमिटेड। बाद में जो करे वो करे जो है तो, लेकिन अपने को नहीं करते। रिचार्ज गावाला रिचार्ज मारायला चालू नहीं एक नाल्या सफाई और जो नाल्या शिकस्त है सर वो गटारे बांधने करेंगे, कारण कि गटारे पूरे के पूरे से गिर गए जो है तो आधे से ज्यादा अगर देखेंगे तो अपन ये सांडपाणी में उसकी व्यवस्था हो सकती, इसलिए वो करायचं आहे। संरक्षण भिंत बांधली त्याची एक साईड मातीने करण्याबाबत कृषी विकास समिती आहे तर त्यांचे कामे लागू पण PMAY प्रधानमंत्री 29चं टार्गेट 22 SC/ST 7,000 समृद्धी बजेट बाबत निवासी क्षेत्र से 250 ते 300 नहीं समृद्धी मीटिंग में भी चर्चा था इसका। गावले नाही केलं तर सगळ्या जिल्ह्यातच आहे। सांगा ना तो मुद्दा काय आहे तो तुमच्या मुंबई बापू तुम्ही सांगा बरं तुमचा मुद्दा काय आहे ते? तुम्ही सांगा। पहिले CO ने मीटिंग घेतली, त्याच्यानंतर BDO ने मीटिंग घेतली, त्या दोघांनी आम्हाला त्या 3 दिवसाच्या 14, 15, 16 याच्यात या रिमांड बाबत नोटीस देणे हे करणे घरकुला संबंधी कारवाई करायची सांगितली, त्याप्रमाणे आपण कारवाई केली। साहेब अंतिम नोटीस तुम्ही तुमच्या जिम्मेदारीवर देऊ शकता की तुम्ही कोणाला
वरिष्ठ ना कार्यालयात विचारून पंचायतले ना विचारून तुम्ही देऊ शकता का? वरिष्ठ कार्यालयात नहीं, सांगितलं वरिष्ठ कार्यालय बोले तो मैं वही तो बोल रहा कि नहीं कि हुकुमशाही नहीं है ना साहब, जमहूरी राज है। अगर बादशाह सलामत बोल देंगे कि नोटिस दे दो तो ये दे दो करके, ऐसा नहीं नहीं ना। है। ये कायदे से तुमको जो है ना प्रोसेस से विशेष मीटिंग लेना पड़ेगा, विशेष सभा लेना पड़ेगा, उसमें सब सदस्यों को माहिती करना पड़ेगा कि तुम्हारे गांव के शिवोले विचारू शकता, व्हिडिओ विचारू शकता। 1971 उसका सब सेक्शन जो है तो 53 उसका पोर्ट कलम में 2A, इसके अनुसार 6 महीने के अंदर ग्राम पंचायत उसका अतिक्रमण 6 महीने के अंदर में उस पर अधिकार है। 6 महीने के बाद में ग्राम पंचायत अतिक्रमण नहीं निकाल सकती। वो बोलता मेरा 2 साल से है। नहीं छोड़ो, तुम नोटिस छोड़ो। नहीं, दूसरी बात है अपना ना, अब अशुभ अपना ऐसा नहीं मुद्दा है कहना कि उसका गलत है किसका कहना है, अपनी चर्चा है। अशुभ क्या बोल रहे, मेरा जाने का रास्ता कौन सा है? सीधा सीधा गजानन महाराज के उधर से आने का रास्ता नहीं, तू भी जा सकते। क्यों तो सबका मैं रास्ता बोलता भी बोर्ड झाला की इतनी बड़ी दीवार दूसरे लेआउट में जाने का तू उठाए। हाँ, तोड़ा ना फिर, ये क्यों? तोड़ा ना फिर। ये क्यों? तोड़ा नहीं। वो ये कंपाउंड करने की इजाजत किसने दिया? पंचायत ने। क्यों दिए? वो कार्यकाल में कौन सा ऐसा प्रोसीडिंग पर ठहराव लिए थे बताओ? बोर्ड के ने जो बनाया तो दीवार क्यों करे फिर ऐसा? क्यों करे? हमारे पैसा लागू दूसरे क्यों नहीं? अरे तुम्हारे प्रधानमंत्री महोदय इतने बड़े बोलते ना कि समझो अगर कोई सड़क से जुड़ता नहीं तो गांव को मेन रास्तों से जोड़ो। और यहाँ गांव के गांव में बॉर्डर खड़ा करने की इजाजत किसने दिया? आपण करून द्या त्या नोटीस सोडायची. गांव के गांव में बॉर्डर खड़ा करने की इजाजत किसने दिया इनको? रस्त्यावर क्या लेके दिया? देवा है तहसील को फॉर एवरीबडी इथं मैं बताऊं. और डबल ट्रिपल बोल रहे हैं। आज रेती है वो भेज रहे ना वहाँ बापू पर। रस्त्यावर ठीक आहे हाँ ईटा भी भेजेंगे वहाँ पर आज 6 महिन्यानंतर ग्रामपंचायतीस अडथळा किंवा अतिक्रमण काढता येत नाही। 6 महिन्यानंतर 6 महिन्यानंतर ग्रामपंचायतीत 6 महिन्यानंतर काय करून राहिले? नोटीस द्यायची. अरे वा उद्या तहसीलदारनं विचारलं तर आपण काय सांगतो? नोटीस दे रे के तुम? काय ते? 6 महिन्यानंतर ग्रामपंचायतीस अडथळा किंवा अतिक्रमण टाकण्याचा अधिकार नाही। काढला 6 महिन्यानंतर तुम्हाला अधिकारच नाही ग्रामपंचायतले की अतिक्रमण काढा म्हणून, आणि काढेल तर सगळ्यांना नोटीस पाठवा। मग जिथे अतिक्रमण आहे, ज्यांची तक्रार आहे तेही आणि ज्यांची तक्रार नाही आहे तेही